वक्फ बिल पास होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार और संघ पर निशाना साधा। बोले वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चर्च की जमीनों पर। राहुल गांधी बोले सरकार अब दूसरे समुदायों को निशाना बनाएगी। आरएसएस का ध्यान ईसाइयों पर संविधान ही एकमात्र ढाल जो लोगों को बचा सकता है। राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी सांसद राजकुमार चहर का पलटवार। बोले राहुल हार से बौखला गए, पहले मुसलमानों में भ्रम फैलाए, ईसाइयों में फैला रहे। वक्फ बिल को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले अब वक्फ के नाम पर लूट खसोट नहीं होगी। यूपी में लाखों एकड़ जमीन पर इन लोगों का नाजायज कब्जा था। योगी बोले वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के लिए लूट का साधन बन चुका था। वक्फ बोर्ड से किसी गरीब का कल्याण नहीं हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अखिलेश यादव बोले वक्फ संशोधन बिल बीजेपी के लिए वाटर लू साबित होगा। अखिलेश ने बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बताया। बोले बीजेपी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। वक्फ बिल पूरी तरह से संवैधानिक, गरीब महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों को मिलेगा हक। रविशंकर प्रसाद बोले वोट बैंक के चलते वक्फ बिल का विरोध कर रही है आरजेडी। राहुल गांधी ने सदन में अपना पक्ष क्यों नहीं रखा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर आरजेडी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। एक और पोस्टर जारी किया और लिखा ओ चाचा अब और कितना गिरोगे। मुस्लिम नेताओं के जेडीयू छोड़ने पर आरजेडी का तंज। शक्ति यादव बोले जेडीयू में उबाल और बवाल है। अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधि बेचैन। वक्फ बिल मुस्लिम भावना के खिलाफ है। पटना में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपस में ही उलझे नेता वक्फ बिल को लेकर कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्फ बिल पर जेडीयू में मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे के बीच सीएम नीतीश को मिला मंत्री जमा खान का समर्थन। बोले नीतीश ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी पर चिराग पासवान का बयान। बोले आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर, वक्त बताएगा मेरा फैसला आपके हक में है या नहीं। श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कोलंबो में राष्ट्रपति देसानायके से डेलीगेशन स्तर की वार्ता। बैठक में दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल भी रहे मौजूद। भारत और श्रीलंका के बीच 7 अहम समझौतों पर मुहर लगी। पीएम मोदी बोले श्रीलंका सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं मित्र भी। पीएम मोदी ने श्रीलंका में विपक्ष के नेता से की मुलाकात। साजिद प्रेमदासा ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया स्वागत। ममता सरकार पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक। बोले रामनवमी से पहले जगह जगह दंगा कराया जा रहा है। रामनवमी के जुलूस को रोकने की कोशिश कर रही है सरकार। दिलीप घोष बोले बंगाल जैसी निकम्मी पुलिस देश में कहीं नहीं। हिंदुओं को अपने तरीके से पूजा करने का अधिकार। हिंदू समाज रामनवमी की शोभा यात्रा निकालेगा। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच एमएनएस की धमकी। मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे बोले जिन्हें मराठी नहीं आती वो राज्य छोड़कर जाए, नहीं तो औकात दिखा देंगे। नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर तेजस्वी के दावे पर बीजेपी का पलटवार। नीरज कुमार बोले तेजस्वी अपनी चिंता करें, उनका गठबंधन चुनाव तक भी नहीं चलने वाला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा लालू यादव ने सिर्फ गरीबों को लूटा, आरजेडी ने अपने समय में कुछ काम नहीं किया। कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने। चीफ जस्टिस अरुण बंसाली के चैम्बर में दिलाई गई शपथ। कैश कांड के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने की थी जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश। ट्रांसफर का विरोध कर रहा था इलाहाबाद बार एसोसिएशन। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जांच हुई तेज। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डीसीपी का बयान किया दर्ज। ताशकंद पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अंतर संघीय संघ यानी कि आईपीयू की 150वीं सभा में करेंगे शिरकत। संसदीय कार्यवाही पर संबोधन। कल तमिलनाडु के रामेश्वरम जाएंगे पीएम मोदी। रामेश्वरम के मुख्य भूमि से जोड़ने वाले नए पंबन रेल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। रामनवमी के मौके पर रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। बोले अगले चैत नवरात्र तक होगा लाल आतंक का खात्मा। अमित शाह ने नक्सलियों की सरेंडर करने की अपील का हथियार छोड़कर मुख्यधारा में जुड़े। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से अमित शाह जी के संकल्प को पूरा करने का भरोसा। दिल्ली में आज से आयुष्मान योजना लागू। दिल्ली सरकार का केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन। जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के सभी सांसद मंत्री रहे मौजूद। एमओयू साइन होने के बाद जेपी नड्डा बोले आज का दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम राजधानी दिल्ली में लागू हुआ। जेपी नड्डा बोले केजरीवाल के अहंकार ने दिल्ली का बहुत नुकसान किया। सही जगह बटन दबता है तो आयुष्मान निकलता है, लेकिन गलत जगह बटन दबने पर दारू निकलती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज पहुंचे। नौतनवा ब्लॉक में रोहिन बैराज का किया उद्घाटन। दिल्ली दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। दिल्ली सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। देहरादून में सीएम धामी की मीटिंग। वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गोवा के सांखली में सीएम प्रमोद सावंत ने जनता दरबार लगाया। एक कर लोगों की फरियाद सुनी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा। मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन किया। शालीमार बाग के पास सर्वोदय कन्या विद्यालय में किया पूजन। बिहार के जहानाबाद में चलती ट्रेन से बदमाश ने छीना मोबाइल। दर्जा पुल के पास हुई घटना, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।